अब पता है हमारी ना। जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लीजिए आपके, बोलो आप। अब हमारी ना नज़र कमजोर हो गई है भाई। क्या सिल रहे हो? जैकेट ये बोलते हैं। हम्म, जय श्री राम दोस्तों, ये बोलते हैं कि जैकेट सिलना औरतों का काम नहीं है। मर्द लगा रहा है, मर्द ही सिलेगा। हम सिल रहे हैं ऐसा तो कुछ बोला नहीं। और क्या, अभी हम खुद सिल रहे हैं। ये ना खुद ही सिलते हैं भाई, इन्हें अपना काम ही सिलते पसंद है, नहीं है औरों का मेरे। काम पसंद नहीं आता इन्हें। ये बोलते हैं पसंद ऐसा बहुत कर दिया आता बे, है, ऐसा बहुत कर ज्यादा दिया। पसंद है मुझे, लेकिन क्या करे, अगर कोई सिल ले तो पसंद आ जाएगा। ऐसा कर दिया वैसा सिलता कर नहीं दिया। है। सुई भी उससे, देखो ये देखो सुई, देखो सुई, देखो सुई देखो। क्या सुई? इतनी मोटी सुई से कोई सिलता है? कितनी मोटी सुई से? अरे वो आदमी बोले जो खुद सिलता हो। हाँ बस देखो, मेरे हस्बैंड जी का शुरू हो गया सुबह सुबह। पहले हमारी मम्मी ना क्या करती थी, ढूंढ ढूंढ के कपड़ा फटा होगा, हम बताते भी नहीं थे उन्हें, वो खुद सिल देती थी, इधर उधर ये करती थी। तो मैं सोचता था कि हाँ लेडीज ये काम करती है, मेरी मम्मी करती थी। अभी तो बोलो मम्मी बोलेंगे तो लाइफ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी भी। देखिए दोस्तों, मोबाइल में देखते रहते हैं अ, कि पति की सेवा करो, ये करो, हाँ, मदद करो। पति को भी बोला जाता है, ऐसी बात नहीं, हम मदद करते हैं तो लेकिन नहीं नहीं ऐसा है ना, गाली एक ही तरफ से सुनो तो बजती है सही। दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर हस्बैंड करने वाला ना हो, काम करने वाला ना हो, तो फिर वो तो करती फिर है। वो करती है। अब ये हस्बैंड अब करने करने वाला है है तो वो तो करती कहाँ भी से है, करेगी? ये मैंने बिल्कुल बोला था फ्लैट है। आपको, ये अपना काम खुद करते हैं, मुझे करने नहीं ठीक है ना, अब ये मतलब बोलती ये कि नहीं भाई है। हमारे मैं काम को पसंद नहीं करते। अरे तुम कर तो सही, पसंद तो पसंद, ना पसंद तो बात में हो जाएगा। मैंने ये नहीं बोला आपको कि मैं नहीं करती बोल के, ये है कि ये अपना काम खुद करते हैं। तो पसंद ना भाई पसंद तो बात में हो जाएगा, पहले करना पड़ेगा ना। ऐसा है ना, जिसके हस्बैंड नहीं करते हैं, आप भी बताना मुझे कमेंट में, जिसके हस्बैंड नहीं करेंगे उसकी वाइफ तो करेगी ही ना काम। उसे तो भैया सर झुका के भी किसी तरह से भी काम करना पड़ेगा। अब मेरे हस्बैंड जी भैया पूरा तो मुझे आप ये क्या मैसेज देना चाहते हो कि हस्बैंड लोग काम ना करें? करे, तो करे भाई। करे और और फिर फैमिली काम ना करे? फैमिली क्यों, फैमिली काम करती है भाई? नहीं तो फिर? अपना काम स्वयं करे। अच्छा गांधी जी भी यही बोलते थे कि अच्छा। अपना काम स्वयं करे, किसी के ऊपर मत लदो। आप ही खुद तो बोलते रहते हो मुझे, ठीक है ना? किसी के ऊपर वो नहीं करना चाहिए, मतलब कि ये मेरा काम कर देगा, बैठ के आस में मत बैठो। आप ही खुद बोलते हो ना, तो खुद ही करते हो आप काम। तो नहीं, ऐसा बात मैंने नहीं है। पहले वीडियो में भी बताया था सबको कि भाई मेरे हस्बैंड मुझे भाई अपना काम बिल्कुल नहीं करवाते, खुद ही करते हैं। चलो बोलो फिर, बोलो बोलो। सुनाओ, आप क्या बोले? चुप हो गया? जो बोलना था वो आपने बोल दिया। नाराज हो गए, नाराज हो मैं गए। नाराज किसी से, मैं किसी से नाराज नहीं, ठीक है ना? मैं खुद से तो दोस्तों हमारा नाश्ता आ चुका है। आज हमारे नाश्ते में है रोटी, बेथुआ की सब्जी, बेथुआ का साग और अंडा। और इनका भी नाश्ता देख लीजिए। लहसुन तो हम लोग पक्का खाते हैं, तो हमारा सलाद जैसा भी है और शरीर के लिए भी लाभदायक होता है कच्चा लहसुन। तो हम दोनों तो कच्चा लहसुन पक्का खाते हैं। तो ये रहा हमारा नाश्ता। तो आगे मिलते हैं। कामकाजी मंचे देखा, काम ही नहीं होगा था मतलब। कामकाजी मंचे, ये देखो कितना नाराज होते हैं। नाराज की बात नहीं। अब मैं क्या करूँ, आपको ही देखना पसंद करते हैं भाई साहब ही। मेरे को तो कोई देखना ही देखेगा नहीं शायद, मुझे लग रहा। ये अरे इधर देखो ना, इधर देख लो, ये देखो काम इनका। ये कामधारी मंचे, ये कामधारी मंचे, हमेशा काम। पूरा घास निकाल दिया उधर से, मेथी का साग निकाल दिया। तो सारा काम इन्हीं के ऊपर है बेचारे, सारा काम इन्हीं के ऊपर है। मेरा तो काम ही नहीं है बिल्कुल भी। अब ये देखो खेत में लग जाएंगे, अब खेत में जाएंगे। चलो भाई मिलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई थी, शुक्र लास्ट में याद है मुझे। तो सिंकी किस तरह से बनाते हैं ये देखिए।
इतना कर दिया था, सॉरी, पता ही नहीं लगा, मेरे को याद ही नहीं आया, अभी याद है मुझे। तो सिंकी किस तरह से बनता है, सिंकी या गुंदरुक, हमारे इसमें गुंदरुक भी बनता है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसा बनता है। ये मैंने आधा तो ये मतलब इसे दबा दबा के मैंने इसे भर दिया है। क्या करना है आपको, ये ईमानदास्ताना या आप कह सकते हैं कि सिलबट्टे में इस तरह से इसको कूटना है। ये कूट दिया तो इस तरह से कूटा जाएगा। शुक्र याद आ गया मुझे, वो भी लास्ट टाइम में मैंने सोचा मेरा वीडियो बनाना था मुझे इसका, तो पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है कि, तो इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे इतना काम चल रहा है ना, तो उससे वीडियो बनाना भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसे कूट देंगे, पूरा कूट देंगे। उसके बाद इस डब्बे में भरा जाएगा, क्योंकि आधा तो मैंने डाल दिया इसे इस तरह से दबा दबा के रखना है दाना। जितना आप इसे दबा सकते हो इसे बिल्कुल दबा दें, बिल्कुल मतलब इससे हवा पास नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये डालें आप, और इसकी आप चटनी भी बना सकते हैं, आप इसकी सब्जी भी बनती है, सूप इसका बहुत टेस्टी बनता है। और ठंडों के महीने में अगर आप इसे सिंकी, हम तो सिंकी बोलते हैं, गुंदरुक भी बोलते हैं, तो शायद ये गढ़वाली और गोरखाली दोनों को पता होगा कि इसे हम लोग खाते हैं। इसे मतलब शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लाभदायक होता है। तो आप भी अपने घर में अगर मूली ज़्यादा है तो इसे फर्मेट यानी फर्मेट ही बोला जाता है। इसे हम लोग इस डब्बे में तकरीबन 1 हफ्ते तक धूप, गर्मी में ये जो धूप दिख रहा है आपको, बिल्कुल धूप में रखना है, और शाम होते ही इसे एक कपड़े में ढक के फिर रखना है इसे। उसके बाद 1 हफ्ते तक ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। और ये रहा, ये देखिए, बिल्कुल दबा दबा के डालना होगा आपको, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा इसमें, बिल्कुल हवा बिल्कुल पास नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने पूरा डब्बा भर दिया है, बिल्कुल हवा नहीं होना चाहिए इसमें ना, अगर हवा लगेगा, अगर खुला होगा तो आपको ऐसे ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल बंद डब्बे में आपको 1 हफ्ते तक ऐसे ही रखना होगा। और रोज़ धूप दिखानी है इसे, रोज़ धूप दिखाओगे, और इसके बाद 1 हफ्ते बाद इसे निकाल के सुखाना होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। मेरे वीडियो को आगे देखते रहिएगा, हर प्रोसेस में आपको बताती रहूँगी। तो इसे अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल टाइट बंद कर देंगे, और इसमें बिल्कुल हवा नहीं होनी चाहिए। तो और इस तरह से बंद कर दें, और इसे अब हम धूप में रखेंगे। तो ये हमारा सिंकी तैयार हो रहा है गर्मियों के लिए, ठंड में और बरसात में मज़ा आता है मुझे, तो जब पानी पड़ता है ना, तो इसका सूप बहुत टेस्टी बनता है। तो इसका झोल, हम तो झोल ही बोलेंगे, झोल और भात और तिल की चटनी वो टेस्टी होती है, एक बार आप भी खा। तो ये थोड़ा बच गई, इससे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अचार बनाती हूँ। गर्मियों में मज़ा आता है मूली का अचार खाने में। तो इसे पतला पतला काटते हैं और इसे सुखाएंगे। मेरे फूल बहुत अच्छे दिख रहे हैं भैया, मुझे खुद अच्छा लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं। देखिए मेरा गार्डन इतना सुंदर दिख रहा है मुझे इधर से। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से धूप में, बिल्कुल कड़ी धूप में 1 हफ्ते तक रखना है। उसके बाद 1 हफ्ते जब पीला पीला हो जाएगा ना, इसका कलर थोड़ा चेंज होगा, उसके बाद हमें इसे धूप में सुखाना है। तो इस तरह से हमारा गुंदरुक सिंकी तैयार हो जाता है।
टूटना नहीं चाहिए भाई। मेरा भी तो, तभी तो मेरा हाथ दर्द हो रहा, मैं निकाल नहीं पा रही ना। कल मैंने निकाला, यहाँ दर्द हो रहा। अभी इससे नहीं, मेरा खोद के और दर्द। ये देखो कितनी बड़ी बुली। उसके सब बगल वाला भी निकाल दो, ये छिपी जाला नहीं। देखो या ये पता ये देखो टूट गई। क्या फायदा ला सड़ी का सही खराब बात है। तो ये देखो दोस्तों, इसमें फलियाँ लगती है, पर हम लोगों ने खाया नहीं। एक बार खाया था पर पसंद नहीं आया सब्जी, इसलिए इसमें ना मूली हुई ना इसमें फल वो लगे। ये बीच बीच में नहीं तो इसे उखाड़ते हैं। इस अहिले भाँची नै यति ठुलो भएको छ र भाँची नै यति। यो त अहिले भएको, यो त भात सबसे लास्टमा लगाएको। देखो सानै छ अहिले। उताको देखो न, उता भाँची छिप्पिरहेको छ उताबाट। ये देखो हमारे घर की ऑर्गेनिक सब्जियां। इसको भीतर क्या लहसुन है, घास बहुत ज़्यादा भइरहेछ यार। लहसुन सही भाई इसमें इस बार घास बहुत भइरहेछ, जबकि जुन त पूरा निकालेको घाँस यार होइन। खाद लगाएँ धनिया बहुत खा। यहाँ रख दो। ये देखो होगी इतनी सारी, अचार बनाएंगे इसका। हाँ देखो सिंग की डाल देंगे। खुल गया पानी। दिन के 2:30 बज रहे हैं। अब जाके मेरा लंच हुआ। इन्होंने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया था नाश्ता। तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी भात बनाई और दिन की सुबह की सब्ज़ी थी इसी के साथ। और सूखा सूखा तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और टाइम तो पता नहीं लगा। अभी आई मैं अंदर में भी पूरा वो सिंकी के लिए दोबारा से सुखाया है। और आपने कभी इसमें भात बनाया है? अब मेरे लिए अकेले का बनाना था। अब कौन डेगची कुकर डाले उसमें गैस में। तो ये देखे टिफ़िन में भात कौन बनाता है भाई? मैं बनाती हूँ। मुझे टिफ़िन में भी बनाना आता है, मुझे डेगची में भी आता है, मुझे कुकर में भी आता है। क्योंकि अकेले मैंने कहा इतना कुकर वो बन गया। तो मैंने छोटे वाले टिफ़िन में 1 गिलास चावल डाला, उसको बिठा दिया। तो ये हमारा टिफ़िन में भी हमारा भात बन जाता है भाई। देख लो, हम तो टिफ़िन में भी भात बना देते हैं, क्योंकि कम था इसलिए मैं थोड़ा सा बनाना था। मैं कहीं फिर ज़्यादा ना बन, फिर ज़्यादा बर्तन बड़ा होता तो खाना भी ज़्यादा लगता है। ऐसा लगता है बढ़ेगा, इसलिए मैंने टिफ़िन में भात बना लिया अपने लिए। तो फिर खाना खाते हैं, उसके बाद मज़ा आ रहा। तो दोस्तों आगे मिलते हैं, फिर खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ओके बाय। दोस्तों इवनिंग हो चुकी है, ये मेरा डॉगी खुल चुका है। शाम के टाइम में यही है इसका
दौड़ भाग। तो ये पुश्ता भी तैयार हो चुका है इधर। तो इवनिंग का टाइम हो गया है, तो आज का ब्लॉग शायद अब यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मम्मी के यहाँ कुछ काम है, कल पूजा है, तो देख के आते हैं क्या क्या कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको बताते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, क्या काम है। तो पूजा तो मतलब अपने परिवार के ही, मतलब चाचा चाची और बस, और मैं ही हूँ बस, और तो कोई नहीं है। तो फिर भी पूजा तो पूजा ही है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो काम तो होता रहता है, कुछ ना काम निकलेगा। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो प्लीज़ शेयर भी कर दें। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड होता है। बाय बाय, जय श्री राम।